वीक के एक बिल्कुल ब्रांड न्यू एडिशन में आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। बाजार बना रहा है लाइफ टाइम हाइस। जी हां, नए कीर्तिमान प्रतिदिन शेयर बाजार में बनते नजर आ रहे हैं और वो भी ऐसे वातावरण में जब सभी लोग बाजार की इस तेजी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यानी कि आम निवेशक आशंकित है। बजट में टैक्स में वृद्धि होते हुए हमने देखी। बजट के बाद बाजार में गिरावट भी आई, लेकिन किस तरह से उस गिरावट में खरीदारी हुई, यह देखकर आपको पता लगता है कि बाजार में ताकत कितनी है। ऐसे में बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट सामने आते हैं और ये चार्ट्स हर सप्ताह संकलित करके इन सारे चार्ट्स में सबसे रोचक चार्ट्स, वो चार्ट्स जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, उन चार्ट्स को हर सप्ताह संग्रह करके लाता हूं चार्ट ऑफ द वीक में। तो इस सप्ताह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स जो मेरी निगाह में आए, उन्हें चार्ट ऑफ द वीक में मैंने जगह दी है। तो आइए समय गंवाए बिना इस सप्ताह के चार्ट्स आपके सामने पेश करता हूं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं जिक्र करने जा रहा हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट्स में कुछ यूनिक पैटर्न बना होता है, कुछ सीखने योग्य होता है, अभी के बाजार को बेहतर समझने के लिए जिन चार्ट्स को स्टडी करना चाहिए, उन चार्ट्स को हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में जगह मिलती है। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट से आपका परिचय कराता हूं। तो इस सप्ताह सबसे पहले पैटर्न ऑफ द वीक की बात करते हैं। इस चार्ट को गौर से देखिए। यह चार्ट है हिंद पेट्रो का। जो देखने से इस चार्ट पर कोई भी पैटर्न नजर नहीं आता है, यानी कि आप इस चार्ट को इस स्वरूप में देखेंगे तो आपको पैटर्न नजर नहीं आएगा। लेकिन यहां बन रहा है एक बहुत ही शानदार सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। लेकिन सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न आपको दिखेगा तब जब आप इस चार्ट को लाइन चार्ट में देखेंगे। जी हां, कैंडलस्टिक्स में इस पैटर्न को खोजना मुश्किल होता है। हर पैटर्न को देखने का भी एक सलीका होता है जिससे वो पैटर्न आपको सही ढंग से सामने नजर आए। ये आपके सामने एचपीसीएल का लाइन चार्ट है और आप देख रहे हैं कि कैसे यहां पर बिल्कुल साफ त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसे कहा जाता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न और यह बन रहा है एचपीसीएल के चार्ट पर। तो याद रखिए, कैंडलस्टिक चार्ट में भी कई बार कुछ पैटर्न छिप जाते हैं। तो हमेशा जब आप चार्ट देखें तो न केवल कैंडलस्टिक्स में बल्कि उस चार्ट को लाइन चार्ट पर भी कुछ समय तक देखना जरूरी होता है। तो इसी से आपका एनालिसिस बेहतर होता है। तो यह इस सप्ताह का बड़ा ही रोचक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो कि बना है एचपीसीएल के वीकली चार्ट पर। और अब आइए बढ़ते हैं आगे। इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक से आपका परिचय कराऊं उससे पहले चार्ट ऑफ द वीक रनर्स। आपको याद होगा कि कुछ ही सप्ताह पहले चार्ट ऑफ द वीक में हम जिक्र कर रहे थे निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स का। और निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में जबरदस्त तेजी हमने पिछले कुछ सप्ताह में देखी। डिफेंसिव स्टॉक्स बाजी मार रहे हैं, बाजार तेज हो रहा है, लेकिन इस बार एक अपवाद स्वरूप एफएमसीजी स्टॉक्स भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ये आपके सामने निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स का चार्ट है जिसमें लगातार तेजी बनी हुई है। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक के रनर्स अप का खिताब मैं देने जा रहा हूं एक एफएमसीजी स्टॉक को, यानी कि आईटीसी के वीकली चार्ट को मिल रहा है इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब, क्योंकि इस चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए नजर आया। और यह इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप यानी कि आईटीसी। और आईटीसी के चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट, लाइफ टाइम हाई क्लोज इस सप्ताह आते हुए दिखा। एफएमसीजी में तेजी है और आईटीसी में ब्रेकआउट है। याद रखिए, हमेशा एक टॉप डाउन अप्रोच अपनाना, यानी कि सबसे पहले सेक्टर का चुनाव करना और फिर शेयर का चुनाव करना, कई स्थितियों में सबसे उम्दा रणनीति होती है। तो आपके सामने चार्ट है आईटीसी का। गौर से चार्ट को देखिए, देखेंगे आप कि किस तरह का ब्रेकआउट आया है, कैसा स्ट्रक्चर है। अब आपके सामने चुनौती यह है कि आईटीसी के लिए अगले पड़ाव कौन से हो सकते हैं चार्ट पर। इसका आकलन फिबोनाची के जरिए आप स्वयं कीजिए और जो लेवल्स निकल करके आए वो कमेंट में लिख दीजिएगा। तो ये आपके सामने चार्ट है जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है, यानी आईटीसी का वीकली चार्ट। और अब देखिए, निफ्टी एफएमसीजी से चलते हैं एक और इंडेक्स की तरफ जिसको इस सप्ताह में चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दे रहा हूं। देखिए, ये इंडेक्स ऐसा है जिसमें हमने जबरदस्त तेजी देख ली है। पिछले कुछ महीनों में ये इंडेक्स लगभग दोगुना हो गया है, लेकिन बावजूद इसके चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग बन रहा है। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स को, जिसने इस सप्ताह बाकी तमाम इंडाइसेस के मुकाबले सबसे अधिक बढ़त दर्ज की है। तो आइए देखते हैं कि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के चार्ट पर क्या विशेष है। तो लीजिए, पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। अब देखिए, इस इंडेक्स को गौर से देखिए। 2023 के अप्रैल मार्च में, यानी कि आज से एक साल पहले, ये इंडेक्स लगभग 6700-6800 के आसपास ट्रेड किया करता था। आज ये इंडेक्स 12000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक साल से कुछ ज्यादा अवधि में ये इंडेक्स लगभग दोगुना हो गया है। तो देख रहे हैं कि कितना जबरदस्त अपट्रेंड इस इंडेक्स में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब इस चार्ट को इस वजह से मिल रहा है क्योंकि इस इंडेक्स ने बाकी तमाम इंडाइसेस को इस सप्ताह आउट परफॉर्म किया है। अगर आप इस सप्ताह निफ्टी के चार्ट को देखें तो तेजी वहां पर भी जबरदस्त आई है, लेकिन मिड कैप निफ्टी की तुलना में कम आई है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी बैंक इंडेक्स में जहां पर गिरावट आई है इस सप्ताह, इस इंडेक्स में 4% से भी ज्यादा की तेजी हमने इस सप्ताह आते हुए देखी।
तो हैंड्स डाउन विनर इस सप्ताह का कोई इंडेक्स अगर है तो वो है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, और इसी वजह से इस चार्ट पर मेरा विशेष ध्यान गया। तो देखिए लगातार तेजी दिख रही है, लाइफ टाइम हाई पर ये इंडेक्स ट्रेड हो रहा है, और यहां पर सबसे बड़ी चुनौती होती है कि भविष्य में कौन से रेजिस्टेंसेस आ सकते हैं इस चार्ट पर, उसका पूर्वानुमान लगाना। तो आइए यहां पर इस करेक्शन के इस्तेमाल से अगले पड़ाव का अंदाजा लगाते हैं। तो फिबोनाची के हिसाब से 12,850 और बाद में 13,300 ये दो लेवल्स हैं जहां पर अगले फिबोनाची रेजिस्टेंसेस चार्ट पर देखने को मिलेंगे। तो हम देख रहे हैं कि निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स में जबरदस्त तेजी है, निफ्टी मिड कैप बढ़ रहा है, निफ्टी स्मॉल कैप बढ़ रहा है, पूरा बाजार बढ़ रहा है, और निफ्टी मिड कैप इस पूरी तेजी की अगुवाई कर रहा है, और इसी वजह से इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब भी इसे दिया जाए। तो देखा आपने कि लाइफ टाइम हाई पर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स चल रहा है, और मिड कैप इंडेक्स के कंपोनेंट्स को कभी खोल करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये कंपनियां छोटी नहीं हैं। एक जमाने में मिड कैप कंपनीज को हम छोटी कंपनियां मानते थे, लेकिन अब मिड कैप कंपनीज भी 50,000, 60,000, 70,000 करोड़ रुपए की कंपनियां हो गई हैं। तो भारत बड़ा देश हो गया है, बड़ा बाजार हो गया है, और हमारे यहां के मिड कैप स्टॉक्स भी अब काफी बड़े हो रहे हैं। तो यह है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो इस बाजार में रोचक, इंटरेस्टिंग, ताकतवर चार्ट्स का कोई अभाव नहीं है। आपको अपने विवेक से चार्ट्स का चुनाव करना है। कोई इंटरेस्टिंग चार्ट